अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सब का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मशहूर और मज़ेदार। रेसिपी शुरू होने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी हुई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज की मज़ेदार और मशहूर किस्म की रेसिपी पेशावर की बीफ शिनवारी कढ़ाई, जिसकी रेसिपी हम आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो आपके सामने हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं ये कैसे बनती है और बहुत आसान बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। हाफ़ कप ऑयल पैन में शामिल कर लें। ऑयल को तकरीबन 1 मिनट गर्म होने दें। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर लें और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएं। दो मिनट हाई फ्लेम पे पकाने के बाद इसमें प्याज शामिल कर लें। मैं 2 प्याज शामिल कर रहा हूँ और जो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और प्याज शामिल करने के बाद प्याज को तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएं और साथ साथ मिक्स करते जाएं। 5 मिनट पकाने के बाद अब जो आधा किलो बीफ है वो इसमें शामिल कर लें। बीफ शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मज़ीद 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे। मज़ीद 5 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल कर लेंगे। नमक 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च आधा खाने का चम्मच, बीफ कढ़ाई मसाला आधा खाने का चम्मच, सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा खाने का चम्मच। और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मज़ीद 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। मज़ीद 5 मिनट पकाने के बाद टमाटर को कुछ इस तरह पीसेस में कट कर लें और कढ़ाई के ऊपर ऐसे रख दें और इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए ऐसे पकने दें। 1 मिनट बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब यहाँ इसमें 1 गिलास पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकने दें। अब मैं हरा धनिया लेने और पुदीना लेने के लिए अपने बैकयार्ड में जाऊंगा और वहाँ से जो फ्रेश हरा धनिया और पुदीना वो कट करके इसमें शामिल करूँगा। ये फ्रेश पुदीना
اس کو میں گارنش کے لیے باریک باریک کٹ کر لوں گا۔ ادرک کو بھی گارنش کے لیے باریک باریک کٹ کر لیں گے۔ یہاں پہ میں نے ایک لیمن لیا ہے، اس کو آدھے کو ہم کڑھائی کے اوپر نچوڑ لیں گے اور آدھے کو گارنش کے لیے رکھ لیں گے۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ ہائی فلیم پہ پکانے کے بعد ہماری بہت ہی مزیدار مشہور پشاور کی بیف شنواری کڑاہی ریڈی ہو گئی ہے۔ اب ہم بیف شنواری کڑاہی کے اوپر گارنش کر لیں گے۔ گارنش میں پیاز، ادرک، پودینہ، ہرا دھنیا استعمال کر رہا ہوں۔ گارنش کے بعد ہاف لیمن کو اچھی طرح کڑاہی کے اوپر نچوڑ لیں گے۔ ماشاءاللہ ہماری پشاور کی مشہور بیف شنواری کڑاہی بہت ہی مزیدار، ذائقے دار تیار ہو گئی ہے۔ ریسٹورنٹ سے بھی زیادہ اچھی ہم نے گھر پر تیار کی ہے۔ آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، لیکن میری سجیشن یہی ہوگی آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں، کیوں میں بھی اس کے ساتھ اب کچھ نان بناؤں گا اور پھر کھاؤں گا۔ تو ایسے ہی ہم اوریجنل ریسپی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ دوستوں سے پلیز ریکویسٹ، ہماری ویڈیو کو پیار دیں اور ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہمیں دیں اجازت، ٹیک کیئر۔